चलिए अब आपको सीधे लिए चलेंगे भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन शुरू हो गए हैं। सोम चढ़ा पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम का 10वां स्थान, उसके प्रथम सूत्र में बताया गया है 10 विधा लोगठिति प्रणत्ता तंजहा जन्नम जीवा उद्दा इत्ता तथेव भुज्जो भुज्जो पच्चायन्ति एवं पेगा लोगठिति प्रणत्ता जन्नम जीवाणम सया समितम पावे कम्मे कज्जति एवं पेगा लोगठिति प्रणत्ता जन्नम जीवाणम सया समितम मोहनिज्जे पावे कम्मे कज्जति एवं पेगा लोगठिति प्रणत्ता। यह अंतिम और 10वां मानो अध्याय है ठाणंग आगम का। इसमें 10-10 की संख्या वाली कई बातें उल्लिखित की गई हैं। पहली बात प्रथम सूत्र में लोक स्थिति के बारे में बताई गई है। यह जो लोक है, आकाश के 2 विभाग हैं, लोकाकाश अलोकाकाश, लोक अलोक। आकाश अपने आप में असीम है, अनंत है, अनादि है, एकाकार है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहां से आकाश शुरू है वहां संपन्न हो जाएगा। कोई शहर की सीमा तो हो सकती है, यहां शहर की सीमा शुरू हो गई, यहां संपन्न। जिले की सीमा हो सकती है, प्रांत की सीमा, देश की सीमा, ये चीजें हो सकती है, परंतु आकाश की अपने आप में कोई सीमा नहीं होती, अनंत है। परंतु पहचान के लिए या परिस्थिति के संदर्भ में आकाश के विभाग भी किए जा सकते हैं। यह किस देश का हवाई क्षेत्र है या आकाश की एरिया है, यूं आकाश को भी बांटा जा सकता है। धरती को भी बांटा जा सकता है। यह भारत की भूमि है, उधर नेपाल की, अन्य अन्य राष्ट्रों की। धरती को भी यूं बांटा जा सकता है। पानी को भी बांटा जा सकता है। यह पानी किसकी एरिया में रहेगा। तो यह नदी उस प्रांत की है, या इस नदी का पानी इस व्यवस्था से काम लिया जाए, जो भी। तो पानी को भी बांटा जा सकता है, धरती को बांटा जाता है, और आकाश को भी बांट लिया जाता है। यह आकाश कौन से देश की सीमा का है। तो यह विभाजन की व्यवस्था है। विभाजन कहीं कहीं उपयोगी भी होता है। यह इस सीमा तक ये संत रहेंगे, यह कमरा अमुक संतों का, यह कमरा अमुक संतों के रहने के लिए है। तो विभाजन की उपयोगिता भी होती है, परंतु
विभाजन की पृष्ठभूमि द्वेष है, ईर्ष्या है, या एक उपयोगिता है। उपयोगिता के आधार पर विभाजन करना भी, विभाजन का होना भी ठीक हो सकता है, परंतु जहां उपयोगिता का आधार नहीं है, मात्र द्वेषवश झगड़े के कारण जो विभाजन हो जाता है, उस विभाजन का होना कितना लाभदायी है, कितना नहीं है, यह एक विमर्शनीय विषय बन सकता है। तो विभाजन का अपना उपयोग, महत्व भी हो सकता है। आकाश का भी विभाजन यूं किया गया है, मूल दो भाग आकाश के, एक लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। छोटा कौन बड़ा कौन, दोनों में छोटा लोकाकाश है। अलोकाकाश तो अनंत है, उसमें छोटा सा, जैसे कोई टापू हो, छोटा सा टापू, समुद्र बीच में छोटा सा टापू, उस टापू की तरह यह लोकाकाश है। संपूर्ण अलोकाकाश के बीच में थोड़ा सा कुछ मानो स्थित है। लोकाकाश है तो आकाश भी ही, तो यह लोकाकाश है। अब लोकाकाश क्यों है कि इसमें दिखाई देते हैं, इसमें जीव, पुद्गल, पुद्गल दिखाई देते हैं, और भी द्रव्य हैं, कि भी भेद रेखा किस आधार पर की गई है। लोकाकाश विभाजन का आधार क्या बना है? आधार है षड द्रव्यात्मको लोक है। आकाश के जिस भाग में छहों द्रव्य होते हैं, या जो छहों द्रव्यों की स्थिति वाला आकाश है, या जहां छहों द्रव्य हो सकते हैं, वह लोकाकाश, लोक्यते, जिसमें देखे जाते हैं ये पुद्गल जीव आदि आदि पुद्गल जीव देखे जाते हैं, वो लोक है। जहां न केवल आकाश है और कोई द्रव्य नहीं है, न धर्मास्तिकाय न अधर्मास्तिकाय, न पुद्गल न जीव, वह लोक नहीं, वह अलोक है। और तो क्या, लोक से अलोक में कोई पुद्गल जीव जा ही नहीं सकता। यहां शास्त्रकार ने जो 10 बातें लोक स्थिति की बताई हैं, लोक का स्वभाव कैसा, ये स्वाभाविकता उसकी क्या है। अब कोई पूछे कि लोक इतना ही बड़ा क्यों, ये स्वाभाविक स्थिति है बस। लोक में ऐसा क्यों होता है, यह स्वाभाविक, लोक का अपना स्वभाव है। तो स्वभाव की 10 बातें बताई गई हैं लोक के स्वभाव की, जिसे लोक स्थिति कहा गया है। पहला स्वभाव है लोक का कि यहां जीव बार बार मरते हैं और वहीं लोक में बार बार प्रत्युत्पन्न होते हैं। यह एक लोक स्थिति है। यह एक प्रकृति है, नियम है कि जीव की मृत्यु होती है। यह मृत्यु का होना एक लोक की स्थिति है, स्वभाव है, व्यवस्था है कि कोई भी प्राणी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, कोई स्थायी नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा कोई धनवान आदमी हो, बड़े से बड़ा सत्ताधीश हो, और तो क्या आसातना न हो जाए, तीर्थंकर प्रभु भी क्यों न हो, अमर कोई नहीं है। तीर्थंकरों का भी शरीर एक दिन छूटता है, चक्रवर्ती की भी मृत्यु होती है। सामान्य प्राणियों की तो बात क्या, वो तो मरते ही हैं। तो यह एक दुनिया का, लोक का मानो नियम है, व्यवस्था है, स्वभाव है
कि प्राणियों की मृत्यु होती है, अमर कोई नहीं है। और मृत्यु होती है इतना ही नहीं, वे वापस पैदा भी हो जाते हैं। संसारी अवस्था में कहीं से मरे तो कहीं वापस पैदा भी हो जाते हैं। केवल मृत्यु ही मृत्यु नहीं है, वापस जन्म भी संसारी अवस्था में होता रहता है। तो यह मृत्यु, जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यह एक चक्र जन्म मरण का इस लोक में हर प्राणी के लिए चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह इस दुस्तार संसार में बार बार पैदा होना, मरना, मां के गर्भ में आना, यह दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसा चलता है। तो यह एक व्यवस्था है, मर्यादा है, स्थिति है। इस लोक में प्राणी मरते, बार बार मरते हैं, बार बार पैदा भी होते रहते हैं। दूसरा स्वभाव है इस लोक का कि जीवों के पाप कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरणी आदि पाप कर्मों का बंध होता है। सामान्य प्राणी हैं, उनके ज्ञानावरणी आदि कर्मों का बंध का क्रम चलता है। ऐसा नहीं कि कर्म का बंध नहीं होगा। देखिए, अब संत लोग बैठे हैं, सर्व सावध्य योग का त्याग लिए हुए संत हैं, है कोई सावध्य योग मानो कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी ज्ञानावरणी आदि पाप कर्म का बंद होने का क्रम चालू है। ज्ञानावरणी आदि क्रम बंद रही। आप लोग सामायिक में मान लो बैठे हैं, अभी सावध्य योग के त्याग भी हैं, अच्छा मन मान लो व्याख्यान सुनने में लगा हुआ हो सकता है, परंतु पाप कर्म का बंध तो चालू है। ज्ञानावरणी आदि पाप कर्म बंद रहे हैं। बढ़िया काम में लगे हैं, सामायिक में हैं, स्वाध्याय में हैं, प्रवचन श्रवण में मन लगा हुआ है, फिर भी पाप कर्म का बंध चलता रहता है, होता रहता है। यह एक दुनिया की व्यवस्था है कि जीवों के पाप कर्म बंधते रहते हैं। बुरा काम करे उसके तो बंदे ही बंदे, जो भले काम में लगे हुए हैं, शुभ योग में लगे हुए हैं, उनके भी पाप कर्म का बंध भीतर में हो रहा है। कसाय के कारण, कसाय आश्रव है, मिथ्यात्व आश्रव है, किसी किसी के है, अव्रत आश्रव है, प्रमाद आश्रव है। इन चार आश्रमों से कितने प्राणियों के पाप कर्म लगते रहते हैं, भले वे योग से शुभ योग में स्थित हैं। तो शास्त्रकार ने बताया, प्रतिक्षण, सदा प्रतिक्षण पाप कर्म का बंध जीवों के होता है। यह भी इस दुनिया की कोई व्यवस्था है, नियम है। तीसरी बात बताई है कि पाप कर्मों में भी विशेष उल्लेख कर दिया, जीवों के सदा प्रतिक्षण मोहनीय पाप कर्म का बंध होता है। मोहनीय क्रम बंधता रहता है। मोहनीय का अलग से उल्लेख किया है कि भी और कर्म तो ठीक है, वो भी दूसरे भी कई पाप कर्म हैं, इन पाप कर्मों का सरदार कोई है तो मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय का अलग से उल्लेख किया, मोहनीय कर्म का बंध होता रहता है। सेनापति है मोहनीय क्रम। पाप कर्मों में सेनापति, राजा, मोहनीय क्रम अलग से नामोल्लेख है। मोहनीय क्रम का बंध होता रहता है। यह एक लोक स्थिति है। तीन बातें बताई। पहली बात, जीव बार बार मरते हैं और जन्मते हैं। दूसरी बात, जीवों के पाप कर्म का बंध प्रतिक्षण होता रहता है। तीसरी बात, जीवों के सदा प्रतिक्षण मोहनीय पाप का बंध होता रहता है। चौथी बात बताई है, न एवं भूतं वा भव्यं वा भविष्यति वा जम जीवा अजीवा भविष्यन्ति, अजीवा जीवा भविष्यन्ति एवं पेगा लोकगतिथि पन्नता। ऐसा कभी न तो अतीत में हुआ है, न हो रहा है और न कभी होगा
कि जीव अजीव बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता, या अजीव जीव बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जितने जीव हैं उतने हैं कि यह चीज है, यह अचेतन यह चेतन बन जाएगी, जीव बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई जीव है, कीड़ा मकोड़े में आत्मा जीव, वो आत्मा अजीव बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा, न बना न बन रहा है न बनेगा। ये भी लोक की एक व्यवस्था है, स्वभाव है। पांचवी बात है, न एवं भूतं वा भव्वं वा भविष्यति वा जम तसा पाणा वोच्छिद्यन्ति थावरा पाणा भविष्यन्ति थावरा पाणा वोच्छिद्यन्ति तसा पाणा भविष्यन्ति एवं पेगा लोगच्छति पन्नता। ऐसा न कभी हुआ, न हो रहा है, न होगा कि 30 जीवों का व्यवच्छेद हो जाए। ऐसा समय कभी न आया, न आ रहा है, न आएगा कि दुनिया में 30 प्राणी, या द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय 30 प्राणी हैं, ये कभी बिल्कुल नहीं रहेंगे, व्यवच्छेद हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। या कि स्थावरों का व्यवच्छेद हो जाएगा, सारे 30 प्राणी रहेंगे दुनिया में, ऐसा भी कभी नहीं हुआ, न होता न होगा। हमेशा दुनिया में स्थावर प्राणी भी रहते हैं और 30 प्राणी भी रहते हैं, दोनों का अस्तित्व हमेशा कायम रहता है। छठी बात है, न एवं भूतं वा भव्वं वा भविष्यति वा जम लोगे अलोगे भविष्यति अलोगे वा लोगे भविष्यति एवं पेगा लोगच्छति पन्नता। ऐसा भी कभी नहीं होता कि लोक अलोक बन जाए और अलोक लोक बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो। लोक लोक ही रहेगा, अलोक अलोक ही रहेगा। कहीं दोनों का आपस में लोक अलोक नहीं बनेगा। जैसे जीव अजीव नहीं बनता, अजीव जीव नहीं बनता, वैसे लोक अलोक नहीं बनता और अलोक कभी लोक नहीं बनता। सातवीं स्थिति है, न एवं भूतं वा भव्वं वा भविष्यति वा जम लोये अलोये भविष्यति अलोये वा लोये भविष्यति एवं पेगा लोगच्छति पन्नता। ऐसा भी कभी नहीं होता कि लोक अलोक बनेगा तो नहीं, तो लोक अलोक में घुस जाए या अलोक लोक में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, ऐसा भी कभी नहीं होता कि 2 इंच है वो लोक 2 इंच आगे खिसक गया, अलोक में आ गया, ऐसा नहीं होता। या अलोक 2 इंच लोक में आ गया, ऐसा नहीं होता। जहां है वहीं रहेंगे, कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। आठवीं व्यवस्था है, जावताव लोगे तावताव जीवा जावताव जीवा तावताव लोए एवं पेगा लोगच्छति पन्नता। कि जहां लोक है वहां जीव है और जहां जीव है वहां लोक है, बस यह नियम है। जहां लोक है वहीं जीव होंगे, जहां जीव है वहीं लोक होगा। इसमें कोई विपर्यास नहीं हो सकता कि लोक में जीव नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां जीव है वहां लोक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। 9वीं व्यवस्था है, जावताव जीवान ये पुग्गलान ये गति प्रियाये तावताव लोये जावताव लोये लोगे तावताव जीवान ये पुग्गलान ये गति प्रियाये एवं पेगा लोगच्छति पन्नता। जहां जीव और पुद्गलों की गति पर्याय होता है, गति होती है, वहां लोक है। जहां लोक है वहां जीव और पुद्गलों का गति पर्याय है। यह एक लोक स्थिति है कि जीवों का जाना आना, पुद्गलों का जाना आना लोक में ही होगा, लोक से बाहर नहीं हो सकता। और जहां जीवों का पुद्गलों का गति पर्याय है वही लोक होगा और कहीं लोक नहीं होगा। अब 10वीं व्यवस्था है, सब्बे सुवीणम लोगंतेषु अबद्ध पास पुट्ठा पुग्गला लुखत्ताये कज्जंती
जेनम जीवाय पुग्गलाय नो संचायंती बहिया लोगंता गमनयाय एवं पेगा लोगठति पन्नता। कि यह लोक है तो लोकांत, लोक के अंत का स्थान भी है, जहां लोक पूरा होता है। जैसे एक देश की सीमा पूरी होती है, उदाहरण के लिए भारत है। अब भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, चाइना से भी लगती हो सकती है। यूं कितने देशों से भारत की सीमाएं, यानी भारत की सीमांत, ये सीमा के अंत के स्थान है। इसी तरह लोकांत के स्थान है, जहां सभी लोक का अंत के सीमा है, तो वह लोकांत का स्थान है। तो जितने भी लोकांत हैं ये, वहां के पुद्गल दूसरे रुक्ष पुद्गलों के द्वारा अबद्ध पार्श्व स्पृष्ट होने पर भी लोकांत के स्वभाव से रुक्ष हो जाते हैं, जिससे जीव और पुद्गल लोकांत से बाहर जाने में समर्थ नहीं होते। यह एक लोक स्थिति है कि लोक में जितने भी जीव और पुद्गल हैं, वे लोक से बाहर जा ही नहीं सकते। एक तो कारण यह कि धर्मास्तिकाय आगे है ही नहीं, लोक के बाहर धर्मास्तिकाय है ही नहीं, तो बिना धर्मास्तिकाय के गति हो नहीं सकती, इसलिए जीव पुद्गल लोक से बाहर नहीं जा सकते। यहां एक कारण यह भी बताया गया है कि ये कोई स्थिति है, लोकांत के स्वभाव से लोकांतों के पुद्गल वहां के रुक्ष स्वभाव से रुक्ष हो जाते हैं, इसलिए फिर जीव और पुद्गल लोकांत से बाहर जाने में सक्षम नहीं रहते, नहीं होते। यानी जीव और पुद्गल है वो लोक से बाहर नहीं जा सकते। कारण भी है, नहीं जा सकते, यह नियम व्यवस्था भी है। तो यह भी एक लोक स्थिति है कि जितने भी जीव पुद्गल हैं वे लोक की सीमा में ही रहेंगे, कभी सीमा से बाहर अलोक में नहीं जाएंगे। तो यह कितना एक सृष्टि का नियम, यानी दुनिया की क्या व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है, जो एक तरह का आम तौर से अज्ञात सा विषय है आम आदमी के लिए, वो विषय बताया कि दुनिया का नियम क्या, लोक का नियम क्या। तो यह एक सृष्टि की व्यवस्था को बताने वाला मानो यह है थानंग के 10वें स्थान का पहला सूत्र है, जिसमें 10 प्रकार की ये बातें, व्यवस्थाएं दुनिया की, लोक की उल्लिखित की गई हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। मगवा गणी का उत्तराधिकारी मानक गणी, बांको आख्यान, मानक महिमा। गुरुदेव मानक गणी हरियाणा पधार्या है, हरियाणा की यात्रा हो रही है। हांसी में मर्यादा महोत्सव हुयो है। अब गुरुदेव भिवानी पधारे। भिवानी होकर फिर सिसाई कृपा कराई, उमरो भी उमरो गांव है, उमरा बठी पधारिया है। और आसपास का खेड़ा पाड़ा जो भी जितना हो सकिया बठी स्पर्श करियो है, पधारिया है। अब आगलो चौमासो कठ करनो है। 51 की साल को चतुर्मास फिर थली में ही कृपा हो रही है। और चतुर्मास के वास्ते चूरू पधारे। और 50 को चतुर्मास सरदार शैल करा दियो। अब 51 को चतुर्मास चूरू पर कृपा हुई है। श्रद्धावाला की मान श्रद्धालु लोगों की प्यास बुझा रही है मानक गणी।
तो चतुर्मास चूरू को संपन्न हो जावे। अब फिर यात्रा है। अब गुरुदेव चूरू शू पछे रीणी तारा नगर पधारे। मिगसर मासे रीणी हो कही वाए तारा नगर जो तिह अवसर टालो कर हुक्मी चंद पुर बाहिर धोरा में हो लखी निकट काल सट मासरो सायं आयो श्री चरणामति मंद श्री मघवापट धारी हो अधिकारी तेरा पंथ मृगशिर मास में तारानगर पधारे है और जिकन रीणी नाम फिर तारानगर नाम तय जावे। बठे एक आपने तालुकर गणमुक्त मुनि जी हुक्मी चंद जी गांव बारे शाम के टाइम में बे मानगणी कोई पंचमी वास्ते कोई बारे शाम का पधारिया बोला बठे वो तालुकर मुनि जी आवे आवे ये वास्ते के बने निकलिया ने 6 महीना पूरा होने वाला। हाँ 6 महीना पूरा हुआ। पहली तो नई दीक्षा लिया बिना भी संग में लियो जा सके। 6 महीना पार हो जावे फिर सामान्यतया पर नई दीक्षा दी जावे। तो सोचो से भी 6 महीना पूरा हुआ पहली चलियो जाऊं मैंने ले लेवे तो नई दीक्षा लिया बिना संग में लियो जा सकती। तो वो तालुकर मुनि जी मानक गणिक ने गांव बारे मिले तो बार बार बन्ना करे बलि बलि गुरु पद बंदे हो अति निंद आत्म आप कंद निंदारो आप धर चरणा में माथो हो अति खातो गातो प्रार्थना स्वामी सारो मारो आत्म काज श्री मघवापट धारी हो अधिकारी तेरा पंथ। अब तालुकर जी बार बार गुरुदेव ने वंदना करे अपनी निंदा करे। गुरुदेव मने तारो तारो क्या तारो चलना में माथो रख दियो आप मने तारो मारी प्रार्थना स्वीकारो मारो भाग भुमाली खा गयो। अब मैं गुरु के आश्रय में आयो हूं मैं तो कायो जो गण नंदन बन ने छोड़ दियो। अब मन तो धक्का खाता खाता पाछो आपके ही चलना में आ गयो। मन तो आप तारो आप कृपा कराओ। पाछो गण समुदाय माहे जो मुझने गणी मैं हूं थारी गाय घास तीनों मुंह घालियो। गुरुदेव मैंने तो आप ही तारो मैं तो आपकी गाय हूं मुंडे में तिनको मैं आपकी गाय हूं अब आप मने संभालो। मैंने गण में पाछो लियो। तो पछे परम पूज्य गुरुदेव कृपा करावे कि ठीक है लाचारी है चलियो गयो लाई पाछो तो कह रही है। तो थोड़ी जो बातचीत करी पूछताछ करने के बाद में
भी देखो प्रायश्चित जो भी आवेलो हल्को भारी का प्रायश्चित बने स्वीकार है, मन तो आप तारो संग में ले लियो। तो गुरुदेव बने मिच्छामि दुक्कड़म देकर के संग में सम्मिलित कर ले गए। फिर गुरुदेव ठिकाने पधारे, प्रतिक्रमण करो। और बहुत अजीब सी बात होगी, गुरुदेव तो कृपा कराई गई तो कह ले लो संग में वापस ले लो, ले भी कृपा करा दी संग में ले लियो, पर बात कुछ और ही निकल गई। बिकी तो बोली में दूसरी बदनीति शुरू होगी, तो लगे वो तो अजोग गए यहाँ क्या ले लियो, तो पाछो बिना संग से बारे कर दिया। हुक्मी चंद जी ने एक बार ले भी लियो, ठिकाने पधार गया, बिना संग में लेने को कर प्रतिक्रमण करायो। अब देखो रे की पहचान हो तो बदनीति वालों आदमी लागे, पाछो बिना संग से अलग कर दिया। बाकी से तीन ही टाणे हो भी टाइम पास गण बारे कर दियो। अब फिर तारानगर से बिहार करके अब गुरुदेव पाछा सरदार शहर पर कृपा करावे। सरदार शहर पधारे तो वो टालोकर भी सागा, टालोकर ही बैठा गया, वो हुक्मी भी सागे बैठा गया। अब वो टालोकर के मानो काई कोई हुयो, अब संगरी निंदा और अवगुण बैक शुरू कर दिया। स्मशान में जाके के बैठ गयो और कहीं कहीं करने लग गयो। खैर अब गुरुदेव ने मर्यादा मोत्सव करनो है, तो अब के मर्यादा मोत्सव गिदासर में करा। अब गुरुदेव मर्यादा मोत्सव वास्ते गिदासर पधारे। 51 के साल पधारिया है, छापर भी पधारिया है, सुजानगढ़ भी पधारिया है। मोत्सव गिदासर में हो गयो और सुजानगढ़ पधार गया। और उल्लेख है इन्हें दो संता पंजी महाराज बोरावड़ का, शिवराज जी महाराज पांचोड़ी का हा, कोई जिला बंदी करके संग से अलग हो गया। पछे बे राम लाल जती तना बीकान में चेला बन्या, फिर छूट्या तंत तेरा पंथ टाड़ो कर गण्या। मुओ शिव जी उगो पन जी एक लो अलखावतो, घूम तो घर घर गई फिर तो रुचर को गावतो। तो थोड़ी हिस्ट्री बताइए। वे दो संत अलग हुआ, वे बीकानेर में जति रामलाल जी का चेला बन गया। पर बठवी लगे, बठवी छूट गया। फिर शिव जी को देहांत हो गयो और पंजी फिर एकलो भ्रमण करतो और इन्हें घर में घूमतो और कर करा के खैर जो भी बाको है सबके प्रति मंगल कामना है। अब मगवा पटदारी मानकगणी है। अब लाडनू चंदेरी पधारे, और चंदेरी पधार गया कि अब भी अगलो चौमासो कहाँ करना, अगला चतुर्मास कहाँ करना है। अब जयपुर चाला, कृपा करावे गुरुदेव भी। अब थोड़ा हरियाणा पधार गया, अब थोड़ा राजस्थान में आगे बढ़ा, जयपुर चाला। जयपुर की, जयपुर तो जन्मस्थली है गुरुदेव की, तो आचार्य बनिया पहली। अब जयपुर भी, जयपुर कृपा करावे। जयपुर पधार गया, विक्रम संवत 52 को चौमासो जयपुर पर मेहर करा दियो। जन्म भूमि को स्थान है और व्याख्यान प्रवचन को क्रम चाले है। मुनि 19 मुनि और 27 साधियां साथ में गुरुदेव की सेवा में है। और जयपुर में लोगारो आवागमन अच्छो हो रही है, हजारा लोग मानो देश प्रदेश का लोग आ रही है। कभी एक पंथ दो काम, गुरुदेव का दर्शन हो जी, जयपुर देखी जी, दोनों काम हो जी। नहीं देखो जो जयपुरी और कुल में आकर के करियो, तो जयपुर देखी जी। अब की बात गुरुदेव जयपुर पधारिया है ना, तो जयपुर चला। गुरुदेव को चौमासो है, सेवा भी हो जी सी, टाबरां का सबका जयपुर देखी जी सी, जो भी जयपुर देखी जी, जयपुर चला। तो जयपुर में बहुत लोगों का आवागमन हो रही है। जयपुर पधारे बठे एक साधु, साधु शिव जी राम जी
खर तर गच्छ सुजान संवेगी आमनाय में स्वपर समय राजान तेरा पथ मंतव्य अरु अनुशासन एकत्व निरख निकटता अनुभवी अधिक बढ़ो अपनत्व बार बार आवागमन रक्षो लक्ष्यो हित अत्र चक्षो समन्वय रो सुखद अद्भुत रस उभय। जयपुर में एक मूर्ति पूजक अमनाई का खतर गच्छ का साधु हुआ शिवजी राम जी। वह संवेगी परंपरा का तो वह यहाँ अपने दूसरे सिद्धांतों का जान तेरा पंथ के बारे में वह जानो, तेरा पंथ को सिद्धांत, तेरा पंथ को अनुशासन, तेरा पंथ की एकता, तो विष्णु लगे वह प्रभावित हो गया और वह निकटता साधनी शुरू कर दी, अपनत्व बांको लाग्यो, वह आमता तो गुरुदेव से संपर्क तो बार बार वह आमता मानो वह आपको हित समझो अठ आने के मायने समन्वय को स्वाद आयो। बाकी इच्छा है सूत्र भगवती जोड़ छेद सूत्र हुंद्या तिमज सुनवा शिव मन कोड जानी मानक गणित दा। बाकी इच्छा के मानक गणी महाराज मारे तो भगवती जोड़ सुननी चाहूं मैं तो आपने जयाचार्य प्रवर की रचना है भगवती जोड़ इतने छेद सूत्र की हुंजा वह भी सुनना चाहूं तो मैंने क्या लाभ मिले मैं तो सुनना चाहूं आपका भगवती जोड़ है हुंजा सुननी चाहूं ना गुरुदेव कृपा करावे कि ठीक है संतान ने भेजदा थंके बैठी भेजदा फिर सुन लो। संतान ने दे साथ मगन उपाश्रय मोकल्यो सुन रचना साक्षात अति आनंदित शिव मुनि। तो मगन मुनि ने गुरुदेव फरमायो कि मगन जी थे संतान सागर भेजू जाओ अंक उपाश्रय में चले जाओ बैठी आने सुनाओ अपना भगवती चावे दिया भगवती जोड़ हुंदिया आप सुना दो। तो मगन मुनि पधारे बैठे संतान साथ गुरुदेव गिरावे उपाश्रय पधारे बैठे बाकी आपने सुनी जो भी भगवती जोड़ आदि ए सुनी बहुत माने खुशी हुई शिवजी महाराज ने ओहो कि तो यानी उनका ग्रंथ है ऐसा भगवती जोड़ तो एक बहुत ही विरल कोई विशिष्ट ग्रंथ है जयाचार्य को इतनी बड़ी रचना करी है बहुत भगवती सूत्र पर यहाँ के लिए रचना करनी बहुत ही बड़ी बात लगे तो आपने संग्रही रचना परम पूज्य जयाचार्य की है और भी आपने संग में कितना ग्रंथ है तो राजस्थानी भाषा का एक ग्रंथ मूर्ति पूजक शिवजी राम जी महाराज भी बहुत उत लगे इच्छा जागी के अंका ग्रंथ है भगवती जोड़ हुंजा आप सुना तो मगन मुनि बैठे पधारिया बहुत खुश हुआ बात सुन के चीजा जो भी शिव मुनि अंतरंग श्रावक निजी की दा अति अनुकूल समझा तनसु कई दना तेरा पंथ उसूल। तो बांका जी का लागे श्रावक का मूर्ति पूजक अंका शिवजी राम जी का वह भी आपने अनुकूल बन गया वह भी आपने बातें ने समझाए तेरा पंथ का नियम आदि ने वह भी समझा। तो अब जयपुर पर बड़ो मानो कृपा हो रही है गुरुदेव की चतुर्मास हो रही है अब चतुर्मास पूरा हो गयो अब गुरुदेव जयपुर से बयान करा करके बोरावड़ पधारे फिर आगे सुजानगढ़ पधारे सुजानगढ़ रखनी लाडनू है अब लाडनू पधार जावे तो अब के वो 52 को मर्यादा महोत्सव लाडनू ने मिल रही है तो लाडनू में मर्यादा महोत्सव अब थली को एरिया है ही पास में थली है अब चौमासो कट्ठे करनो 53 को चौमासो तो विदासर में करनो तो विदासर पर चतुर्मास की कृपा हुई है 15 संत है 29 साधियां साथ में सत्या में तो
नवलां जी, मां सती जी, इन जेठान जी आदि आदि सत्या है। सेवा संग अधीश संगनाथ की साध्वियां सेवा, संत और साध्वियां सेवा करे। और अब बैठे एक काम मानकगणी करे, एक व्याख्यान बनावे मानकगणी। वर प्रबंध मघवा सुयस अनुभव वृत्त विशाल, इन पावस थ्यावस सैतना रची रसाल। तो मघवा गणी पर एक व्याख्यान की रचना विक्रम संवत यानी वो चतुर्मास जिको हो रही है 53 जिका में आचार्य चरितावली के मायने दूसरे खंड में है। तो मघवा गणी पर मघवा सुदस्य मघवा सुयस है, वो व्याख्यान मानक गणी रचो है। वो चौमासे में लगे 58 आपको रचना संपन्न रचना कर दी। अब चतुर्मास संपन्न हो जावे है। मिक्सर को महीनों, मिक्सर के महीने में सुधी पखरे मायने एक घटना घटे, आपने संतान साधु की एक संग में घटना घट जावे है। घटना क्या घटे, एक चिरंजी लाल जी नाम का संत अपने संग में बीते। तो 45 के संमत में, संमत की बात है, मघवा गणी को जमानो चिरंजी लाल जी की दीक्षा हुई। अब 53 के मायने बात जुड़े है। तो वे कहीं हो के पहली बे यानी एक बार संग सुबा ने उठा कर ले, यानी अपहरण करे, जिया बन ले गया, जबरदस्ती बन ले गया लोग। आ घटना घटी। घटना क्या घटे, उम्र को वो चिरंजी लाल बैरागी बनो, मघव कर दीक्षा ग्रही संबंध जग को अवगण्यो। पार्वता जो तास जननी मोह विफलता लही, पुत्र हित आक्रंद मांडो रात दिन भर रो रही। उम्र का चिरंजी लाल जी हाँ मघवा गणी के द्वारा आंकी दीक्षा हुई। तो आंकी मां हा पार्वता जी, हरियाणा का उम्र का हा। मां के मन में मोह आ गयो, मां के मन मारो बेटो पाछो लिया जो, मैं बेटे बिना को नहीं रह सकूं। तो मां बोले कि आज के लोगों ने कभी मारा चिरंजी न जाओ जो मन, तो मैं बिरे बिना जिंदगी को नहीं रह सकूं। मैं बिना चिरंजी नहीं जीवती रहूं, जो तुम्हारे बेटे ने वापिस लेसूं। परिजन श्रावक जन भांत भांत समझाई, पण आतो बिरची बाभण बणी लुगाई। पिण आतो बिरची बाभण बणी लुगाई। तो बे दीक्षा तो होगी। अब मां के मारे बेटो मन याद में बेटे बिना को नहीं रह सकूं। बा मानो कोई इसो वातावरण बना दियो